सोचिए जरा, ये जो मशीनें हमारी दुनिया चला रही हैं, हमारे फोन, हमारे लैपटॉप, ये सब कितनी सटीक हैं। क्या इनसे कभी कोई गलती नहीं होती? तो सवाल ये है कि इनकी एक्यूरेसी के पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई कंप्यूटर एक्यूरेट है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या कोई कंप्यूटर 100% सही हो सकता है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम कंप्यूटर के अंदर की दुनिया में जाएं, एक बहुत जरूरी काम करना है। पहले ये तो समझ लें कि एक्यूरेसी या सटीकता शब्द का मतलब ही क्या होता है। तो एक्यूरेसी या सटीकता, इसका सीधा सा मतलब है सही होना, बिल्कुल पक्का होना। आसान भाषा में कहें तो कोई भी चीज अपने असली वैल्यू के कितने पास है। मान लीजिए आपने निशाना लगाया और वो सीधा टारगेट के बीच में लगा, तो बस वो है एक्यूरेसी। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात आती है। अक्सर लोग एक्यूरेसी और प्रिसिजन मतलब सटीकता और परिशुद्धता को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक्यूरेसी का मतलब है सही जगह पर यानी टारगेट पर हिट करना, और प्रिसिजन का मतलब है बार बार एक ही जगह पर हिट करना, भले ही वो जगह टारगेट हो या ना हो। सोचिए, कोई बार बार टारगेट से 2 इंच दूर ही निशाना लगा रहा है, वो प्रिसाइज तो है पर एक्यूरेट बिल्कुल नहीं। है ना मजेदार? तो चलिए अब कंप्यूटर के दिमाग के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये सोचते कैसे हैं, इनकी अपनी भाषा आखिर है क्या। देखिए, कंप्यूटर के लिए ना मामला बड़ा सीधा है। उसकी पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ 2 नंबरों पर टिकी है, 0 और 1। बस आप इसे ऑफ और ऑन भी कह सकते हैं। कोई भी फोटो, कोई गाना, कोई टेक्स्ट, सब कुछ कंप्यूटर के लिए बस 0 और 1 का एक लंबा सा खेल है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने कंप्यूटर को नंबर दिया 5। अब कंप्यूटर क्या करेगा? वो इसे फौरन अपनी भाषा में यानी बाइनरी कोड में बदल देगा और 5 बन जाएगा 101। सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस गिनती करने का एक अलग तरीका है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना लॉजिकल है, इतना सीधा साधा 0 और 1 का खेल है, तो फिर गड़बड़ होती कहाँ से है? मतलब एक कंप्यूटर से आखिर चूक हो कैसे सकती है? जरा इस नंबर पर नजर डालिए। पाए, स्कूल में सबने पढ़ा है 3.14, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में तो दशमलव के बाद इसके नंबर चलते ही जाते हैं, कभी खत्म ही नहीं होते। और बस यहीं से एक बेचारे कंप्यूटर की असली मुश्किल शुरू हो जाती है। देखिए, एक कंप्यूटर कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, उसकी भी अपनी एक लिमिट है, उसकी मेमोरी लिमिटेड है, तो उसे कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए जैसे हमारे पास एक स्केल है जो सिर्फ सेंटीमीटर तक नाप सकता है, मिलीमीटर नहीं। कंप्यूटर भी बेचारा यही करता है। पाए जैसे नंबर को एक हद के बाद उसे काटना पड़ता है। तो ये है वो असली वजह कि क्यों कंप्यूटर कभी कभी चूक जाते हैं। पहली है रिप्रेजेंटेशन लिमिट्स, मतलब जगह की कमी। जैसा हमने पाई के केस में देखा, कंप्यूटर के पास अनलिमिटेड नंबर स्टोर करने की जगह ही नहीं है। दूसरी है फ्लोटिंग पॉइंट एरर्स। अब ये क्या है? जब बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबरों से डील करना होता है ना, तो कंप्यूटर को राउंड ऑफ करना पड़ता है, और ये छोटी सी राउंडिंग की गलती जब लाखों बार होती है तो जुड़ जुड़कर बड़ी बन जाती है। और तीसरा, एल्गोरिदम फ्लॉज, यानी कभी कभी हिसाब लगाने का जो तरीका या फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, उसी में थोड़ी गड़बड़ी होती है। तो अब शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, ये सब तो टेक्निकल बातें हैं, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये छोटी छोटी गलतियां कितनी बड़ी साबित हो सकती हैं। कभी जीपीएस इस्तेमाल किया है? सोचिए, हिसाब में एक बहुत ही मामूली सी गलती जब हजारों किलोमीटर की दूरी पर कैलकुलेट होती है तो वो मामूली नहीं रहती। पता चला पहुंचना था कहीं और जीपीएस ने कुछ गलियां आगे पीछे छोड़ दिया। और फाइनेंशियल ट्रेडिंग की दुनिया में, जहां सेकंडों में करोड़ों का खेल होता है, वहां तो एक पैसे के 100वें हिस्से की भी कीमत होती है। जरा सी भी चूक का मतलब हो सकता है लाखों करोड़ों का नुकसान। यही बात साइंटिफिक रिसर्च पर भी लागू होती है। सोचिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले सुपर कंप्यूटर या कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, अगर उनमें छोटी छोटी गलतियां जुड़ती चली जाएं तो लंबे समय के जो नतीजे निकलेंगे वो पूरी तरह से बदल सकते हैं।
तो फिर इसका निचोड़ क्या है? बात ये नहीं है कि हमें 100% एक्यूरेसी चाहिए, वो मुमकिन भी नहीं है। असली लक्ष्य है इन मशीनों की सीमाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। मतलब बात कंप्यूटर के गलत होने की नहीं है, बात इस पर है कि हम इंसान उनकी इन कमियों को जानकर कितने स्मार्ट तरीके से काम लेते हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर कंप्यूटर 100% सटीक नहीं है, तो फिर हम उन पर इतना भरोसा कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें टेक्नोलॉजी और भरोसे के रिश्ते के बारे में और इस बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कितनी गलती स्वीकार की जा सकती है